मेरे पे जो लांछन लगाया जा रहा है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरे स्कूल के प्रधान के साथ जो आरोप लगाया जा रहा है कि मैं फरार हूँ, मैं कहीं फरार नहीं हूँ। इसलिए मैं इनसे नहीं रह रहे, पढ़ाई भी करते हैं, काम भी करते हैं, जिससे जैसे होता है वैसे बहन को साथ में ही रख रहे हैं 8 मंथ से, 5 मंथ से, हम देख लेंगे जो 5, 6, 7, 8 मंथ से हम अपने साथ में ही रख रहे हैं। ऐसी मेरी कोई बहन गलत नहीं है। ये सब अफवाह समाज में उठाया जा रहा है। ऐसी गलत मानसिकता के आदमी है मणि चंदन जी। अपराधी है नहीं, और अपराध का भाव पहले ही व्यक्त करना, किस मन स्थिति से उस परिवार के लोग गुजर रहे हैं कि आप जिसको चाहे जो हालत घर की लड़ाई को इस तरीके से कैमरा पे लाना, मीडिया पर लाना और सस्ती लोकप्रियता इत्यादि चीज़ें, ये गलत परंपरा रहेगी आज के युग में। तो भाई सामान्यतः साथ नहीं देता है। इनके साथ आप अपने भाई हैं ना? जी, हम छोटे भाई। हाँ, तो अब इनके भाई लोग भी और भी इनके गार्जियन भी बात किए, तो हम देखते हैं जो भी होगा यथासंभव हम मदद करेंगे। आदमी के अपने निजी जीवन के बहुत सारी समस्याएं होती है। फैमिली कोर्ट में जाएंगे तो आपको एक पर एक लांछन एक दूसरे पर लगाता है। तो जो बंद कमरे की चीज़ है उसको इस तरीके से लोग कर रहे हैं, तो ये गलत है। जिस महिला पे शिक्षिका पे आरोप लगा था कि इनके पति इन पे आरोप लगा रहे थे कि हेडमास्टर के साथ, स्कूल के हेडमास्टर के साथ ये फरार हैं, जबकि ये आपके पास अभी न्याय के लिए आई है, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, अभी सबसे पहले तो कि एक शिक्षक का जो समाज में प्रतिष्ठा है, उस चीज़ को एक शिक्षिका एक भाई की व्यथा को आप जानिए ये रो रहा है, इसके बहन के साथ इस तरह का इज्जत का बात है। और तीसरी तरफ से हर आदमी को ज्योति मौर्य की तरह पेश कर देना, एक जो पैटर्न बन रहा है वो गलत है। किसी के मान सम्मान और यदि घर की बात है और यदि वो इस तरह के आरोप हैं कि ये भागा हुआ है, ये है, जबकि वो अपने भाई के साथ है, और भाई तो कभी बहन को गलत में साथ देगा नहीं। तो ये हमको आया है मामला, लेकिन हम देखते हैं कि क्या मामला है। यदि मुझे लगेगा कि ये लोग जेन्युइन है तभी हम केस लेते हैं, हम सही पक्षों का देखते हैं। तो हम देखते हैं, अपने स्तर से भी बातचीत होगी तो इन लोगों को पता नहीं कैसे कौन कह दिया। अभी हाई कोर्ट का मामला है भी नहीं, इनका मामला तो अभी निचली अदालत में चलेगा, लेकिन हम देखते हैं कि अपने स्तर से क्या हम मदद कर सकते हैं वो करेंगे। आप आई हैं आज शिवनंदन सर के पास, क्या कहीं से पता चला आपको क्या? जी, शिवनंदन भारती सर के बारे में पता चला। वो बहुत ही हाई कोर्ट के अच्छे अधिवक्ता हैं। मुझे न्याय मिलेगा इनसे बहुत सारी उम्मीद को लेकर के मैं इनके पास आई हूँ। मैं इनसे गुजारिश हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि ये मेरे पक्ष को सुने, मेरी बातों को सुने। मेरे पे जो लांछन लगाया जा रहा है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरे स्कूल के प्रधान के साथ जो आरोप लगाया जा रहा है कि मैं फरार हूँ, मैं कहीं फरार नहीं हूँ। इसलिए मैं इनसे गुहार लगा रही हूँ कि मुझे उचित से उचित न्याय कार्रवाई करे, न्याय दिलाए। मैं इनके पैर पकड़ के बोल रही हूँ। बहुत भावनात्मक चीज है। आप घबराइए मत, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष को सुनकर आपको सब लोग दोषी मान रहे होंगे। कुछ लोग हैं जो आपको बदनाम कर रहे हैं। आपके फीलिंग्स को भी रखा जाएगा और हम लोगों की भी कोशिश होगी कि आपको न्याय मिल पाए। अगर आप यहाँ तक चल कर आई हैं तो कहीं ना कहीं आप भाई हैं ना? हाँ भाई, छोटे भाई है। तो आइए, आपकी बहन आज अभी यहाँ पे रह रही है, आपके साथ रह रही है? हाँ, मेरे साथ पटना में। हाँ। तो आपके जीजा जी जो आरोप लगाए, तो इसको कैसे देखते हैं? साथ में ही रह रहे हैं, पढ़ाई भी करते हैं, काम भी करते हैं, जिससे जैसे होता है वैसे बहन को साथ में ही रख रहे हैं 8 मंथ से, 5 मंथ से, हम देख लेंगे जो 5, 6, 7, 8 मंथ से हम अपने साथ में ही रख रहे हैं। ऐसी मेरी कोई बहन गलत नहीं है। ये सब अफवाह समाज में उठाया जा रहा है। ऐसी गलत मानसिकता के आदमी है मणि चंदन जी। मैं अच्छा अभियोक्ता के नाम अच्छा सुन रहे हैं कि उनका नाम शिवनंदन जी है, वो अच्छे हैं। तो मैं उनके सामने मैं बहन को लेके आया हूँ। सर ये तो इनका तो सीधा कहना है, दोनों भाई बहन का कहना है सीधा कि ये लोग तो देखिए, अभी समाज में भाई वो पति और पत्नी के बीच में झगड़ा का बहुत सारा कारण होता है, और एक पैटर्न जो बन गया साइकोलॉजिकली कि इस तरीके से मीडिया में बयानबाजी करके और वो रोड में क्या मामला है। देखिए, शिक्षक हैं इन लोगों की, इस माध्यम से पूरे शिक्षक जगत में जितने लोग हैं सबका नाम खराब करना कि शिक्षक हैं तो ये सेटिंग है इनका प्रधानाध्यापक के साथ। ये सब किसी के भी आदमी के इज्जत मान सम्मान पर, एक भाई के बारे में समझिए जो उसकी बहन का खुलेआम चीरहरण होता हो और कोई उसका इज्जत और आबरू को पर्दा ढकने वाला नहीं हो, ये सब गलत परंपरा है। हर आदमी के अपने निजी जीवन के बहुत सारी समस्याएं होती है। फैमिली कोर्ट में जाएंगे तो आपको एक पर एक लांछन एक दूसरे पर लगाता है। तो जो बंद कमरे की चीज़ है उसको इस तरीके से लोग कर रहे हैं, तो ये गलत है। दोनों पक्ष को सुनिए क्या मामला है, न्यायालय उसका निर्णय देती है।
लेकिन एक तरफा नेशनल मीडिया की बात मैं कर रहा हूँ, उस पर जो ज्योति मौर्य का मामला चला, दोनों पक्ष को समझ के जो उचित लगे वो करना चाहिए। हर आदमी की अपनी इज्जत है, मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है। हालांकि मैं इनका केस अभी ले ही ले रहा हूँ, इसके बाद मैं जांचता हूँ, अपने स्तर से देखता हूँ, मुझे लगेगा कि गलत है तो गलत है, लेकिन एक मानवता के नाते कि यदि इनके ऊपर जो अभी बेसिक आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये किसी अन्य व्यक्ति के साथ फरार है, तो घर में अपने भाई के साथ है, तो ये सब बेबुनियाद तरीके से ये सब जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सब गलत है। सर, जिस उम्मीद से ये महिला आपके पास आई है, द्वापर युग में तो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण आए थे उनको बचाने के लिए, और देखा जाए तो जिस प्रकार से सोशल मीडिया में इनके इज्जत को लगातार नीलाम किया जा रहा है इनके पति के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इनका भी चीरहरण ही माना जाएगा। कोई तो भी क्या यदि इस आदमी कलयुग यदि में कृष्ण कौन आएंगे गलत है बचाने कौन के लिए? सही है उस चीज़ के बारे में एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, कोई भी चाहे वो महिला हो या कोई पुरुष हो, यदि किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो जब न्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वो न्यायालय की ओर देखते हैं। और ऐसे में मुझे ये जो वकीलों के प्रति, कोर्ट के प्रति जो लोगों की आस्था है, मैं वकील नहीं बनूंगा, 1000 वकील हैं, कोई ना कोई इनके केस को लड़ेंगे, मैं लड़ूं या कोई लड़ूं, लेकिन समाज में इस तरीके से, जिस तरीके से अपराधी है नहीं और अपराध का भाव पहले ही व्यक्त करना, किस मन स्थिति से उस परिवार के लोग गुजर रहे हैं कि आप जिसको चाहे जो हालत घर की लड़ाई को इस तरीके से कैमरा पे लाना, मीडिया पर लाना और सस्ती लोकप्रियता इत्यादि चीज़ें, ये गलत परंपरा है। गंभीर इशू पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। इस पर किसी का मन स्थिति क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके परवरिश पर क्या असर होगा, समाज में इस तरह का कि पति पत्नी का देखिएगा, यदि इस तरह को तूल दीजिएगा तो घर घर की लड़ाई आपको कैमरा पर देखने को मिलेगा। अगर ये महिला सही होंगी तो क्या आप इन्हें न्याय दिलवाएंगे? बिल्कुल पूरी तरह से न्याय दिलाएंगे। और यदि कुछ लोग यदि इनको प्रताड़ित करते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, न्यूज़ वगैरह भी चला रहे हैं तो एक तरफा बयान नहीं चलाएं। हर आदमी का अपना ईमान, सम्मान, इज्जत है और कानूनी प्रावधान है। तो हमारे साथ सभी लोगों का, न्यूज़ चैनल वाले सबका भी अच्छा संबंध है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग दोनों पक्ष को चलाइए। यदि लगे कि इस तरह का आरोप की हुई फरार ये किस आधार पर कर रहे हैं, ये तो मानहानि का मामला बनता है। प्रथम दृष्टया ये बहुत गलत परंपरा चल गया है कि किसी को जो उसको एक तरफा बयान लीजिए, कोई कोटेशन चला दी, ये सब गलत परंपरा का विरोध होना चाहिए। ऐसे में तो आज के सोशल और डिजिटलाइजेशन के इस दौर में किसी भी आदमी का इज्जत नहीं बचेगा। कोई रोड पर पेशाब करता रहेगा, उसका फोटो खींच के दीजिएगा कि रोड पर इस तरह से कर रहे हैं, तो भाई कौन चीज़ क्या वायरल हो जाएगा पता नहीं चल रहा है। तो ये सब चीज़ का अभी इस दौर में किसी के भी उसका एक नॉर्म्स है, उनका चेहरा नहीं दिखाना है, उनके नाम का जिक्र नहीं करना है, एक तरफा बयान नहीं देना है, एब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज करना है। लेकिन ये इस दौर में भी न्यायपालिका पर लोगों की भरोसा है। तो हमारे जुरिडिक्शन का ये मामला, माने हाई कोर्ट में मामला ट्रायल का नहीं चलता है, लेकिन सलाह मशवरा जो भी होगा हम देख लेते हैं मैटर क्या है। इसमें पति पत्नी के बीच में है, दोनों पक्ष को बुला के हमसे यदि बात कीजिएगा एक वकील के तौर पर, तो मैं बता रहा हूँ कि इस वकील के तौर पर इस केस को मैं नहीं देखूंगा। वाइफ और हस्बैंड को बीच में बुलाकर एक मध्यस्थता करने की कोशिश करूंगा कि भाई आपका घर बस जाए। हर चीज़ में वकालत सही नहीं होती है। ये इनके भाई आए हैं, हम चाहेंगे कि दोनों का घर बस जाए और ये पति पत्नी का जो है सो ये झगड़ा जो है लोग जिस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं, लोगों का भ्रम उठे। ये मामला पति पत्नी के झगड़ा का है और उसी में गाली गलौज का रूप देकर किसी थर्ड आदमी को बदनाम किया जा रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई यदि बहन गलत रहेगी आज के युग में, तो भाई सामान्यतः साथ नहीं देता है। इनके साथ आप अपने भाई हैं ना? जी, हम छोटे भाई। हाँ, तो अब इनके भाई लोग भी और भी इनके गार्जियन भी बात किए, तो हम देखते हैं जो भी होगा यथासंभव हम मदद करेंगे। सर, प्रथम दृष्टया सर एक प्रश्न है। प्रथम दृष्टया तो जैसे इनके हस्बैंड ने इन पे आरोप लगाया कि ये फरार चल रही है अपने प्रधानाध्यापक के साथ, लेकिन ये यहाँ पे है, तो प्रथम दृष्टया तो यही सही लग रही है सर। अभी तो ये मामला लग रहा है, लेकिन क्या आरोप है उसको FIR का अवलोकन करेंगे। लेकिन जो भी है, पति पत्नी का देखिए एक मर्यादा है। और पति पत्नी जब 13 वर्ष से शादी में रहे, तो शादी के दौरान प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है। बहुत सारी बातें लोग पत्नी से ही शेयर करते हैं और पत्नी पति से शेयर करते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा आ जाए कि आप उस गोपनीयता का, उस प्राइवेसी का उल्लंघन करते हुए यदि आप मीडिया में आते हैं, तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें डाइवोर्स का बहुत लिमिटेड ग्राउंड होता है। लेकिन एक ब्रेक डाउन थ्योरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि रिश्ते में यदि इतने करवाहट आ जाए कि वो सुधार का कोई गुंजाइश नहीं, तो ये ग्राउंड दिया गया है डाइवोर्स का। तो भाई आप अनेकों लोगों का डाइवोर्स हुआ है, अनेकों लोगों में झगड़ा होता है। पर डे 70-80 केस पटना कोर्ट में आपको मिलेगा, सेशन न्यायालय में जो जहाँ पर डाइवोर्स फाइल होता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का फाइल होता है। लेकिन आप और कोर्ट के अंदर आप देखेंगे जज साहब के सामने तू मैं की स्थिति होती है।
लेकिन इसको एक नया पैटर्न चल रहा है कि आप मीडिया में आइए और सभी लड़कियों को आप इस तरीके से साबित कर दीजिए कि बेटी को पढ़ाओगे तो बेटी भाग जाएगी, वाइफ को पढ़ाओगे तो वाइफ भाग जाएगी। ये टेंडेंसी जो चल रहा है, ये तो समाज में क्या प्रथा चल रही है पता नहीं। इसलिए मीडिया कर्मियों का जिम्मेदारी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप जो भी खबर चलाते हैं समाज पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, इसका ख्याल कीजिए। ये हमारी ही दायित्व नहीं है, कुछ खबर को अवॉइड भी किया जाता है। आप बताइए कि इन लोगों को इस तरह का जो नामांकन करके न्यूज़ चलाया जा रहा है, उस 193 महिलाएं जिसने एडमिशन कराई थी और जो चर्चाएं चल रही कि एडमिशन से उसको पति उसके लेके चले गए, कोई भाई अपने बहन को लेके जा रहा है, तो क्या महिलाएं शिक्षा से वंचित रह जाएंगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी महिलाएं ठीक है, समाज में सब कुछ हो रहा है, कुछ लोग गलत भी हैं, कुछ लोग सही भी हैं, लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति में अभी भी महिलाएं जो हैं 99% महिलाएं अपने परिवार और अपने भाई के कुल और खानदान का इज्जत रखना जानती हैं। 2-4 उदंड प्रवृत्ति के हैं, लेकिन उस 2-4 की वजह से पूरे समाज को इस तरीके से देखना कदापि उचित नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अभी जिस करवाने का बात कर रहे थे, तो क्या आपके पति अगर आपको लेके जाना चाहे सम्मान के साथ में, तो आप जाना चाहेंगी? जी ज़रूर। जैसा कि वकील साहब मतलब इनके बिहेवियर इतने अच्छे हैं जी, इन बातों को ये रखे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। थोड़ी सी मुझे उम्मीद जगी। ये जिस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हैं मैं उनमें सहमत हूँ। अच्छा, वकील साहब जिस तरह से आप सॉल्यूशन करना चाहें, आप इनके मतलब हर फैसले को सम्मान करेंगे? जी ज़रूर, समर्थन करेंगे? जी ज़रूर। ठीक है। इतना